13 दिसंबर जब देश संसद भवन पर हुए हमले की बरसी मना रहा था, उसी दिन अचानक से संसद भवन के अंदर दो लड़कों ने जो किया, उससे एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस समेत कई अन्य एजेंसी भी पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बीच इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड ललित झा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसकी खोज लगातार कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। पकड़े गए आरोपियों का मोबाइल भी ललित झा के पास था। ललित का पुलिस को हाथ लगना बहुत जरूरी था, क्योंकि संसद में सेंध लगाने के पीछे की असली मंशा ललित झा को ही पता थी। अब जब ललित झा ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो पुलिस पिछले 12 घंटों से लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं, जैसे संसद में घुसपैठ करने के लिए 2 प्लान बनाए गए थे। प्लान ए में यह कहा था कि संसद भवन में प्रवेश के लिए मनोरंजन डी और सागर शर्मा के नाम से पास बना था, इसलिए इन्हीं दोनों को अंदर भेजने का फैसला लिया गया। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से संसद भवन की तरफ कलर स्मोक जलाते हुए जाना था। वहीं प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद भवन के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर स्मोक जलाते हुए नारेबाजी करते। 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विक्की के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया। इतना ही नहीं, ललित ने आत्मसमर्पण करने से पहले पकड़े गए चारों आरोपियों के मोबाइल को भी नष्ट कर दिया था। हालांकि पुलिस यह पता करने की कोशिश में लगी हुई है कि आखिर मोबाइल में ऐसा क्या था कि ललित ने सरेंडर करने से पहले मोबाइल को नष्ट करना जरूरी समझा। पुलिस ललित के किसी भी बात पर पूरा भरोसा नहीं कर रही है। बता दें, पकड़े गए चारों आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। वहीं इस पूरे साजिश का मुखिया ललित भी अलग राज्य का रहने वाला है। इसके अलावा महेश और कैलाश नाम के 2 व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। ये दोनों ही ललित झा के करीबी हैं। इन दोनों को आरोपियों को शरण देने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।